हेलो फ्रेंड्स, स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, आज हम तो ना CITS एडमिशन्स टेस्ट और 2020 के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लोग अभी ITI पढ़ रहे हो या 1-2 साल में ITI पास आउट किए हो और घर में बैठे हो या कहीं 2-1 जॉब कर रहे हो, तो ठीक है, आप लोगों को CITS कर लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप लोगों का अगर कहीं मन की कोने में सपना रहे कि मैं ITI का इंस्ट्रक्टर बनूंगा, तो आपके लिए CITS करना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना पड़ेगा। इसका ठीक है, कैसे एडमिशन होते हैं और जो एडमिशन टेस्ट होता है वो किस प्रकार का होते हैं, वो सारे चीज़ आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपने तमाम ITI फ्रेंड्स को शेयर करें कि उनको भी CITS करने का मौका मिले। ठीक है, तो अभी तक तो इसका नोटिफिकेशन आ जाना था, बट आप लोगों को सबको पता है जो पूरे देश में कोरोना की प्रकोप चल रहा है उसके लिए ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो लेट होगा। देखो, जो ITI की एग्ज़ाम है वो तो आप लोगों को पता चल ही चुका है कि सितंबर तक चलेगा। तो ना सितंबर में होगा, तो फिर ठीक है, ITI के बाद ही CITS की जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू होगा। क्योंकि पूरे देश में जितने सारे CITS कॉलेज है सबका भी एग्ज़ाम्स होना बाकी है और सितंबर में उसका एग्ज़ाम होगा, ये आशा करते हैं। तो नए बैच का जो प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद ही होगा। तो आपके पास एक पूरा लंबा समय है। तो इसका तैयारी करने के लिए मैंने लंबा समय तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ही समय है, बट आप इसमें तैयारियां कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है। ठीक है, और ठीक है, इसमें जो फुल मार्क्स रहेगा वो होगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, उसमें 2 ग्रुप है, एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में आपकी ट्रेड थ्योरी रहेगा। तो पिछले साल का जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें बोला हुआ है कि 75% क्वेश्चन जो है ट्रेड से रहेगा और 25% क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, तो आज हम ठीक है उसी का ही बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों को इसका प्रिपरेशन कैसे करना है कि देखो, इसमें जो ना 80% क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की आता है। और तो DGT वाला कोशिश करता है कि बुक्स का पहले से आपको मतलब क्वेश्चन करने का। तो आपका ट्रेड थ्योरी बुक्स आपने किसी भी ट्रेड के हो, जो 2 साल वाला ट्रेड है उसका जो पहला 10 चैप्टर है, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है रेदर देन आपका सेकेंड ईयर में जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और हमने अगर पिछले साल की क्वेश्चन और पूरा एडमिशन प्रोसेस को देखें कि जो लड़के 70 से 80 लाता है 100 के बीच में, तो ठीक है, उनका एक अच्छा चांस हो जाता है कि उसको गवर्नमेंट CITS कॉलेज में, जो पूरे देश में लगभग आज के डेट में लगभग हर एक स्टेट में अवेलेबल है। तो सारे स्टेट में जो CITS है उसमें सारे ट्रेड तो नहीं है, माने से फिर भी आपका जो 70 से 80 के बीच में अगर आपकी मार्क्स रहेगा तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम ठीक है इसका पार्ट B देखें तो पार्ट B में जनरली मैथ्स और रीजनिंग माने तो रहता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का पूछा जाता है। मैं यहाँ पे उनकी सिलेबस के बारे में ठीक है तो ना डिस्कस करूँगा। मतलब जो टॉपिक रहता है मैथ्स और साइंस में उसके
तो जो फास्ट जो है ठीक, तो ना फास्ट जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकेंड चैप्टर है एवरेज, थर्ड चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फोर्थ चैप्टर है परसेंटेज, फिफ्थ चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्स चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, सेवन चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, और 8 नंबर चैप्टर है टाइम एंड वर्क, 9 नंबर चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। ये जो चैप्टर मैंने आपको बोला, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और ठीक है आपको सिर्फ इसी चैप्टर से ही करना है। और ठीक है, इसके लिए जो बुक्स आपका बेसिक जो ITI लेवल का बुक्स है उससे कर सकते हो, या RS अग्रवाल से कर सकते हो। और जो आपका तो माने कि क्लास नोट जो है तो राकेश यादव सर का, ठीक है, उनका से जो बेसिक क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हो, तो ये आपका एक बेटर तैयारी हो जाएगा। और मैं तो ट्रेड थ्योरी के लिए बोलूँगा कि आप अपना फंडामेंटल क्लियर करने की मैंने से कोशिश करना। देखो आपका ये एक लंबे समय की जर्नी है, क्योंकि आपने ठीक है सेम सिलेबस के ऊपर ठीक ITI पढ़े हो, सेम सिलेबस को पढ़ के ये एग्ज़ाम दोगे, सेम सिलेबस को पढ़ के CITS करोगे, और सेम सिलेबस को पढ़ के आप गवर्नमेंट जॉब पाओगे। तो आप अगर बुद्धिमान हो तो आपका जो फंडामेंटल है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और अभी समय भी है तो आप फंडामेंटल को क्लियर कर सकते हो। तो मैं जैसे हर बार बोलता हूँ, आपको 50% ध्यान देना चाहिए कि जब आप भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले उसकी थ्योरी के पढ़ो, फिर उसका जो है MCQ करो, फिर जो उसका आप किसी नेट में जाके उसका मतलब ठीक है MCQ उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत सारे चैनल अवेलेबल है तो यहाँ ठीक है YouTube में, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि कहीं यूट्यूबर से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वही सेम जो बुक्स का चीज़ है आपको उसको बना के फिर आपको सेंड कर देता है, और आपसे 100-200 रुपया करके ले लेते हैं। और सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है। फिर जो ना हम लोग जैसे लोग जो नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं तो वो आपको बेटर गाइड कर सकता है आई थिंक। बाकी आप लोग मन विचारवान हैं, विचार कर सकते हैं। आपको सही चीज़ बताना मेरा मतलब कर्तव्य था, और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।